नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे खाना डाइजेस्ट कैसे होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वह हमारे शरीर में जाकर एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स में कैसे बदलता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि खाना मुंह से लेकर पेट तक कैसे जाता है, कौन कौन से एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस खाने को तोड़ते हैं और न्यूट्रिएंट्स में बदलते हैं, और आखिर में ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे पहला चरण होता है माउथ। माउथ डाइजेशन का पहला ऑर्गन है और इसका काम केवल खाना चबाना ही नहीं होता, बल्कि डाइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत करना भी है। जब हम खाना मुंह में लेते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं चबाना। हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। यह इसलिए जरूरी है ताकि खाना आगे आसानी से मुंह से पेट तक जा सके। खाना चबाते समय हमारी जीभ उसे हिलाती है और मिक्स करती है। इस प्रोसेस से खाना यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है, जिसे बोलस कहते हैं। चबाने के साथ ही हमारा मुंह लार भी बनाता है। लार सिर्फ खाने को गीला करने के लिए नहीं होती, बल्कि इसमें एंजाइम एमाइलेज होता है। यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। इस एंजाइम की मदद से केमिकल डाइजेशन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। एक सामान्य मानव प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनाता है। जीभ केवल खाना टेस्ट करने के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह खाना मिश्रित करती है और गूंथकर बोलस बनाती है। जब बोलस बन जाता है तो जीभ उसे निगलती है और ईसोफेगस की तरफ धकेलती है। मुंह से खाना सर्व होने के बाद अगला चरण है ईसोफेगस या फूड पाइप। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो खाना माउथ से स्टोमक तक ले जाती है। यहाँ खाना बिना ग्रेविटी के ही नीचे जाता है। खाना नीचे भेजने में मसल्स की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मदद करती है, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ईसोफेगस में कोई मेजर डाइजेशन नहीं होता, यह सिर्फ खाना ले जाने का रास्ता है। इसका काम केवल बोलस को पेट तक पहुंचाना है। दोस्तों, जब काई स्टोमक से ड्यूडेनम में आती है तब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का मेन केमिकल स्टेज शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और यह 3 मुख्य भागों में बटा हुआ होता है: ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम यह स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग है। इसमें डाइजेशन के लिए पैनक्रेटिक जूस और बाइल मिलते हैं। जेजुनम यह स्मॉल इंटेस्टाइन का मध्य भाग है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का मुख्य भाग है। इलियम इसमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन होता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव जूसेज की। तो पहला है पैनक्रेटिक जूस, दूसरा है बाइल जूस, तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रेटिक जूस में ये 3 एंजाइम्स होते हैं: पैनक्रेटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज। पैनक्रेटिक एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में और पेप्टाइड से एमिनो एसिड में बदलता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है। ये काइम को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। बात करते हैं बाइल जूस की, जो लीवर में प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में बदलता है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग से आता है। इसमें माल्टेज, लैक्टेज, पेप्टाइडेज एंजाइम्स होते हैं। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। पेप्टाइडेज पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में बदलता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की सिंपल फॉर्म होती है, जिन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में विलाई और माइक्रोविलाई द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। जो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हुए वे लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 भाग होते हैं: सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। कोलन ये वाटर एब्जॉर्प्शन का मुख्य भाग है। रेक्टम फेसेस स्टोर करता है। एनस वेस्ट को बाहर निकालता है। बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो यह शरीर में पानी और नमक को संतुलित करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में गट बैक्टीरिया पाए जाते हैं,
जो बचे हुए फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं और कुछ विटामिन्स बनाते हैं, जैसे विटामिन के और विटामिन B12। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।